अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल कोकन उर्दू टाइम्स से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। इस वक्त मैं दाभोल गांव में मौजूद हूं, थोड़ा सा बाहर के हिस्से में। आज हमारे यहाँ जो ज़ियाज़ किचन एंड व्लॉग्स के जो ओनर हैं, यूट्यूब चैनल जो है, वो हमारे गांव आई थी विज़िट करने के लिए। उन्होंने गांव का विज़िट किया। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो इदारा मदरसा तालीमुल इस्लाम दाभोल है, उसका भी उन्होंने विज़िट किया है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है। उनसे मुख्तसर तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको दाभोल गांव कैसा लगा। इसी तरीके से आपने इदारे को विज़िट किया, वहाँ की तमाम माहौल कैसे लगे, कुछ मुख्तसर तौर पर इंशाअल्लाह हम कोकन उर्दू टाइम्स के व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो हमारे चैनल कोकन उर्दू टाइम्स से आपका स्वागत है। आप मुख्तसर तौर पर अपना तारुफ करवाइए। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़िया सैयद है। मैं महाड़ से आई हूँ और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है ज़ियाज़ किचन एंड ब्लॉग के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमेंट्स आई थी कि दाभोल गाँव विज़िट करना है, तो मैंने सोचा महाड़ के पास में ही है, तो चलिए विज़िट करके आते हैं। तो मैंने परमिशन ली और यहाँ पे विज़िट की दाभोल गाँव में आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गाँव है, साफ़ सुथरा सा गाँव है। और मैंने यहाँ के मदरसा को भी विज़िट दी। तो मदरसा में सब एजुकेशन का भी सिस्टम बहुत अच्छे प्रॉपर है। और स्पेशली क्योंकि मैं एक रेसिपी भी बनाती हूँ, तो स्पेशली मेरा किचन की तरफ ज़्यादा रुख होता है, तो मैंने किचन भी विज़िट किया। बहुत साफ़ सुथरा किचन था। और बच्चों के लिए खाना भी मैंने मेन्यू पूछा, तो बहुत रोज़ हफ्ते का पूरा मेनू अलग अलग होता है। तो सच में दाभोल गाँव बहुत साफ़ सुथरा, एक साथ सब मिलजुल के लोग रहते हैं। मैंने देखा स्टार्टिंग में ही मस्जिद और मंदिर का भी मुझे नज़ारा देखने मिला, बहुत प्यारा और खूबसूरत सा नज़ारा मिला देखने हमें। और सच में दाभोल गाँव बोलेंगे तो इतने सब गांव अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन होते हैं, लेकिन दाभोल गांव मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा। और अभी यहाँ पे मैं एक बंदर को भी विज़िट दी, तो बंदर पे भी यहाँ पे इतना सुकून मुझे महसूस हुआ ना। तो बस मैं यही बोलूँगी कि दाभोल गांव सच में बहुत प्यारा, खूबसूरत और एक ही है इसमें। चलिए, माशाल्लाह। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा मैं आपके यूट्यूब चैनल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप जिस इलाके से आते हैं, ये खित्ते कोकन है, आम तौर पे यहाँ पे लड़कियां खास पे करना मतलब यूट्यूब चैनल की तरफ नहीं आ रहे, चाहे वो किचन के ताल्लुक से हो या व्लॉग से ताल्लुक से हो। आपको इस फील्ड में आने का कैसे ख्याल आया? जी, वही एक मेन है कि लोग आजकल लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनका किचन तक ही ताल्लुकात है, ऐसा अभी तक सोच है। जबकि हमारा देश बहुत साल पहले फ्रीडम मिली है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही फ्रीडम का ये मतलब है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। हम अपने लाइन क्रॉस बिना किए हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं इसी ज़रिए से बाहर निकली कि हम अगर गाँव की अच्छे से परमिशन लेते हैं और बाहर विजिट करते हैं, लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि लड़कियां हम कमज़ोर नहीं हैं, आप बाहर आके ये काम, लेकिन हाँ इज्जत से आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। तो बस यही मेरा एक मोटो है कि लड़कियां और बहुत कुछ कर सकती है। चलिए, और दूसरा सवाल है कि अब तक का सफ़र यूट्यूब में आपका कैसा रहा? क्या उसमें इसमें क्या इनकमिंग आपकी हो रही है या फिर अभी तक का भी स्ट्रगल चालू है, उस बारे में? जी एक्चुअली मेरा 1 साल हुआ कंप्लीट मेरे चैनल को। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अभी, क्योंकि यूट्यूब पे आपको भी पता होगा कि बहुत स्ट्रगल है, कंपटीशन बहुत आ चुका है। तो अभी इतना कंपटीशन होने के बावजूद मुझे बहुत मेरी यूट्यूब फैमिली ने सच में बहुत प्यार दिया है। मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज भी हो चुका है। हाँ, तो अभी इंशाल्लाह आज नहीं तो कल सैलरी भी अच्छी खासी, दुआ करेंगे अच्छी खासी सैलरी भी आए, क्योंकि वो उसी सैलरी से हम और भी बहुत कुछ गरीबों के लिए भी करना है। मेरा ये इंटेंशन है कि मैं गरीबों के लिए उन पैसों से कुछ कर सकूं और उन्हीं पैसों से बहुत कुछ और अच्छे अच्छे गांव विजिट कर सकूं। और एक सवाल आपसे ये था कि कहना मतलब जो अभी आप अलग अलग गांव में विजिट कर रहे हैं, तो लोगों के जो तासुरात है वो कैसे रहते हैं? कहीं आपके ताल्लुक से कि चलो ये लड़कियां हैं क्यों आई है या इस तरह क्यों करती है, या आपको बहुत प्यार मोहब्बत मिल रहा है लोगों से, इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे भाई, क्योंकि लड़कियां मेन क्या होता है, लड़कियां एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि ये लड़की और प्लस मुस्लिम लड़की, कि ये लड़की बाहर कैसे विदाउट बुरखा कैसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे, सच में टचवुड, बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पे इज्जत भी बहुत अच्छे से की जाती है, बहुत प्यार से मुझे इन गांव विजिट करवाते हैं। और बहुत गांव है ऐसे जहाँ पे मुझे बहुत इज्जत मिली है। हाँ, कोई गांव ऐसे होते हैं, मैं किसी गांव का यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि सब अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, बट मैं यही चाहूँगी कि मैंने भले आज हिजाब नहीं लिया है, बट मेरे दिल पे, मेरे नज़र पे पर्दा है। मेरे अल्लाह का यही मेरे ऊपर ये है कि करम कि मैंने दिल पे और अपने नज़रों पे पर्दा रखा है। चलिए लास्ट सवाल हमारे कोकन उर्दू टाइम्स व्यूअर से खिलाफ जी, आपसे एक सवाल ये था कि माशाल्लाह हमने आपके कई वीडियोस देखे हैं। ये आपका जो जिया है ना, जिया को ये किचन एंड व्लॉग से मैं, तो आप जो थंबनेल बनाते हैं माशाल्लाह काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो यहाँ के जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, या वो कैसे बनाएं, या आप कैसे बनाती है वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि कैसा होता है अभी कंपटीशन, जैसे कि आपको पता है यूट्यूब में बहुत सारा कंपटीशन आ चुका है, और मेन क्या होता है हमें जो अंदर का पता नहीं होता है, लेकिन हम पहले स्टार्ट देते कि स्टार्टिंग कैसी है। तो यूट्यूब का सिस्टम ऐसा कि पहले अपना थंबनेल आता है, तो हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि फ़ोटो हम अच्छे से अच्छे क्लिक करें, और जो हम मतलब जो कंसेप्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैं अभी इस गांव में विजिट किया है मैंने, दाभोल गांव में, यहाँ पे मुझे एक ही बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे एक ही है जो हमें घुमाते। तो मंदिर या फिर ऐसा कोई कंसेप्ट रखो जो लोग इंटरेस्टेड हो उसमें, कि लोगों को ये देखना है। जैसे कि आजकल हमें एक ही पे मैं ज़्यादा व्लॉग बनाती हूँ कि ज़्यादा लोगों ने एक ही रखनी चाहिए, तो उसके लिए मैं थंबनेल पे ज़्यादा काम करती हूँ कि थंबनेल अच्छा होगा तो लोग अपने आप मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे और अंदर आ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो उस गांव जहां विजिट करने के वहाँ की जो फेमस चीज है जी, वो ऐसी चीजों को कहना मतलब अपने थंबनेल में लाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि गांव में ऐसा जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि गांव में ये चीज भी है, तो हम वो चीज थंबनेल में दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं आपको देखने मिलेगी, और अंदर जैसे जाएंगे तो उनको अपने आप ही पता चल जाता है कि गांव या फिर अपना व्लॉग कितना खूबसूरत है और अच्छा है। जी। और एक सवाल आप ये साथ कि जो आपके जो चैनल का खोलने का या चलाने का मकसद, क्या आप क्या क्या चीज़ में दिखाना चाहते हैं, या अब तक आप दिखा रहे हैं, वो बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा चैनल रेसिपी का था, मैं खाना बनाती थी, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक्चुअली, मुझे बहुत खाना बनाना अच्छा आता भी है और मैं अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकती हूँ। लेकिन मैंने देखा बहुत दिनों से, मतलब कुछ महीनों से, जो हमारे भारत देश में जो एक ही के ऊपर बहुत हमें एक साथ रहना होता है, एक्चुअल में हमें एक साथ रहना होता है हम जैसे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्लेश लगाने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन और मेरे आप व्लॉग देखेंगे, जियाज़ किचन एंड व्लॉग में देखेंगे, तो हर वीडियो में मैं ये प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ कि हमारे वीडियो में एक ही रहे। मैं हर गांव के मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह, हर चीज़ मैं यही दिखाने की कोशिश में रहती हूँ कि हम भारत में रहते हैं और भारत सबका है, तो हम सब एकजुट रहे, मिलजुल के रहे, बस यही मेरा इस ब्लॉग के थ्रू मोटो होता है और कुछ नहीं। व्यूअर्स को बताएं कि इसको प्रमोट के ताल्लुक से बताएं, थोड़ा सा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि दीनी इस्लामी जो इलाकी खबरें हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कोकन उर्दू टाइम्स यूट्यूब पे जो चैनल है उनसे बात कर रही हूँ। हाँ। तो एक्चुअल में अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने इल्म से दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने आज दाभोल गांव में मदरसा देखा उनका, वहाँ पे इतने प्यार से और अच्छे से इल्म दिया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि क्या होता है हमारे बच्चों पे इतनी पढ़ाई का लोड होता है कि इन सब चीज़ों पे, मतलब जो अपने इस्लामी तरीका है उन पे थोड़ा सा हमारा ध्यान है ना कम हो जाता है। तो अगर आप उस जगह पहुंच नहीं पाते तो आप ज़रूर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो घर बैठे बैठे आपको अपनी इस्लामी जो नॉलेज है वो आपको अच्छे से मिल पाएगी, और वो भी फ्री में मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम और अच्छे से अपना इस्लाम मज़हब अच्छे से फॉलो कर पाए। जी, ये हमारे साथ जिया किचन व्लॉग से की जो ऑनर थी वो थी, माशाल्लाह का बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बातें उन्होंने रखी है, बेलाग तरीके से यहाँ की तस्वीर और यहाँ की तर्जुमानी की है। हम इनका शुक्रगुजार हैं, और इनका चैनल भी जो है, इनके चैनल को भी ज़्यादा तादाद में आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि ऐसे ही इलाके की बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें इनके ज़रिए से आपको देखने को मिल सके। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।